चलिए बात करते हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रेटजी आपको बड़ी आसानी से 30% से लेकर के 60% तक के मूवमेंट को कैप्चर करने में हेल्प करेगा। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ऐसे स्टॉक को स्क्रीन करना है जिसने 40% से ज़्यादा का मूवमेंट ना किया हो। साथ ही साथ जो भी मूवमेंट हुई हो वो एक मोमेंटम के साथ हुई हो। जैसे आप इसमें देख रहे हैं चार्ट में, बैक टू बैक मूवमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुल बैक उसके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये जो मूवमेंट होनी चाहिए इसमें वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होना चाहिए। यानी आप देख रहे हो कि जब ये अपसाइड जा रहा है तो वॉल्यूम काफ़ी अपसाइड की तरफ ट्रेंडिंग में है। तो इस तरह का सेटअप होना चाहिए। उसके बाद अब आपको वेट करना है। कम से कम आपको 1 डेढ़ महीना लग सकता है इस तरह के स्टॉक को स्क्रीन करने के बाद वेट करने में। बट वेट करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट आएगा एंट्री के बाद, वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 30 टू 60% तक की मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब ये स्टॉक जब आपका करेक्शन हो रहा हो तो आप वेट कीजिए। करेक्शन होने के बाद आपने देखा कि करेक्शंस जो हुई हैं, ये करेक्शंस लो वॉल्यूम पे होने चाहिए कंपेयर टू जब अपसाइड आपका प्राइस मूव कर रहा था और अपसाइड का वॉल्यूम ट्रेंड बना हुआ था। तो आपने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। ये वेरिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि ये 40% की जो मूवमेंट हुई है प्रीवियस वाली, इसके बाद कहीं बिग प्लेयर ने या जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक तो नहीं कर लिया। अगर उन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली है तो हो सकता है कि वो कंसोलिडेशन पीरियड में काफ़ी लंबा टाइम लेंगे। तो हमें समय भी बचाना है, क्योंकि समय भी पैसे के लिए आपको पता ही है। तो इसलिए अगर हमें ये देखना है कि हमारी एंट्री के बाद हमें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, तो हमें ये वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये लो वॉल्यूम के ऊपर करेक्शन हुआ होना चाहिए। देन आपको वेट करना है किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का। मोस्टली ये जो पैटर्न होगा वो पिन बार होता है या हैमर होता है, या कई बार ये आपको इंगल्फिंग देखने को मिलेगा। तो ये 3 ही पैटर्न आपको ढूँढने हैं, ज़्यादा पैटर्न ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम ये 3 पैटर्न को सीखिए, हैमर, ठीक है, पिन बार और इंगल्फिंग। इनमें से अगर कोई भी पैटर्न मिलता है तो आपको उसी कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और एंट्री ले लेनी है। ये जो मूवमेंट होगी ये जनरली 30% मिनिमम मूवमेंट होती है, उसके बाद ही पुल बैक आता है। उसके बाद दोबारा जब आपका मूवमेंट शुरू होता है तो अनदर 30 टू 40% का लेग अपने को देखने को मिलता है। मतलब मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि सामान्यतः इसमें 30 टू 60% तक की मूवमेंट बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो लेट्स सी कि ये जो स्टॉक है इसमें हैमर, देखिए आपको हैमर मिला, और हैमर के बाद ये मूवमेंट आपकी किस तरह से, किस एरिया से मूव करके गई है। आप देखोगे 398 से लेकर के 528 के ऊपर प्राइस चली गई है। 50% के अप्रॉक्स आपको यहाँ पर बड़े आसानी से बैक टू बैक बहुत कम समय में मूवमेंट मिल जाता है। तो इसकी खासियत यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा अगर गेन करना है तो ऐसे ही स्टॉक को स्क्रीन करना पड़ेगा जिसने पास्ट में इस तरह की मूवमेंट की हो और उसमें ऑपरेटर या जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपनी प्रॉफिट जो है बुकिंग ना की हो, तभी वो कम समय में प्राइस को जल्दी से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।